अब मैं आपको कुरान पढ़ने का, इसलिए आपको वो बातें याद करना है जो मैंने शुरू में आपसे कही थी। वो क्या कि हमने आपको बताया था कि आयत 3 तरह के। आयत का पहला हरफ या तो खाली, या जबर जेर पेश, या खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। आपने बताए थे कि अगर खाली है तो हम क्या करेंगे, पूछ कर पढ़ेंगे, पूछ लेना। और खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश तो खींच लेना। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, जबर जेर पेश है तो क्या करेंगे ना, है ना सवाल। जबर जेर पेश है तो क्या करेंगे, देखेंगे। क्या करेंगे, कितने चीज देखेंगे, 3 चीज। कितने चीज, और वो 3 चीज क्या है वो भी देख लीजिए। वो 3 चीज क्या है वो भी देख लीजिए। वो 3 चीज क्या है वो भी देख लीजिए। अगर जबर है तो क्या देखेंगे, खाली अलिफ। अगर जेर है तो क्या देखेंगे, जज़म वाला या। और अगर पेश है तो क्या देखेंगे, बस। ये मैंने ज़रा आपको खुल के कह दिया। आयत के शुरू में ज़बर ज़ेर पेश है तो देखेंगे कितने चीज़, 3। मतलब ज़बर है तो देखेंगे, खाली अलिफ है, ज़ेर है तो देखेंगे, और पेश है तो देखेंगे। अगर है, क्या है, मैं पूछा क्या है, अगर है क्या है, जबर के बाद अलिफ है, जेर के बाद या है, पेश के बाद वाव है तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ये हो गई पहली बात। अगर समझ रहे मेरी बात को, अगर जबर के बाद अलिफ ना हो, ना भी हो सकता, अगर जेर के बाद जज़म वाला या ना हो, अगर पेश के बाद जज़म वाला वाव ना हो, तो फिर देखेंगे। क्या देखेंगे, 2 चीज। क्या देखेंगे, 2 चीज। एक है जज़म और एक है तशदीद। तो क्या करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर वो 3 नहीं है तो बोलते नहीं, अजी नहीं है तो क्या करेंगे, अजी जबर के बाद अलिफ नहीं तो क्या करेंगे, गया। अजी जबर के बाद अगर अलिफ नहीं तो क्या नहीं, अजी जबर के बाद अलिफ नहीं तो क्या नहीं, अजी जबर के बाद अलिफ है तो क्या करेंगे, और नहीं है तो नहीं खींचेंगे। आप तो बात उल्टी करते हैं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। जबर के बाद अलिफ है तो खींचेंगे ना, और नहीं है तो नहीं खींचेंगे। जेर के बाद या नहीं तो, पेश के बाद वाव नहीं तो नहीं खींचेंगे। तो फिर हम देखेंगे जज़म तशदीद है तो, और वो भी नहीं तो फिर नहीं मिलाएंगे। अब मेरी बात को नहीं समझ रहे, इसमें ऐसे समझेंगे तो आगे आसान। वो 3 चीज नहीं है तो नहीं खींचेंगे, ये 2 नहीं है तो खींचना, मिलाना। तो करेंगे क्या, तो जल्दी पढ़ेंगे। क्या करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। और वो कितने चीज है, वो 5 है। कितने चीज है, 5 है। जबर है, जेर है, और पेश है, और क्या है, वाव लीन है। क्या है, वाव लीन है, और या लीन है। बस बात खत्म हो गई। बस यही वो बातें थी, मैंने आपको आसान अंदाज में कह दी। अब जरा एक बार इन बात को सुन लीजिए कि आयत खाली है तो हम खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश तो, और जबर जेर पेश है तो आगे जबर जेर पेश के बाद 3 चीज। जबर के बाद खाली अलिफ, जेर के बाद जज़म वाला या, पेश के बाद जज़म वाला वाव। तो अगर नहीं है तो फिर देखेंगे कि जज़म तशदीद तो वो भी नहीं तो फिर जल्दी। खत्म हो गई बात, अजी बात खत्म हो गई। अब ज़रा हम पढ़ के भी देख ले, देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए ब्लैक बोर्ड की तरफ। कितना अलिफ,
अच्छा अभी गिन रहे क्या? अभी गिन रहे? बस बस बस। इन 12 में से मैंने ये बात आपको एक दिन बताई थी। इन 12 में से 1 2 नंबर 3 को, 4 5 नंबर 6 को, 7 8 नंबर 9 को अलग करेंगे। फिर आगे देखिए, 1 को 2 से मिलाएंगे, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। 4 को बोलिए ना 5 से मिलाएंगे, 6 में हाथ नहीं देना। 7 को 8 से मिलाएंगे, 9 में हाथ नहीं देना। 10 को 11 से, 11 को 12 से। अब ज़रा देखिए, 5 नंबर में इस तरह एक गोल, 12 में इस तरह एक गोल। अब हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम है, पहले हम देखेंगे इनमें हुरूफ कौन कौन सा है। इसलिए ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि ये क्या है। बस आगे आगे, और ये 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 भी और ये। अच्छा, अब हम देखेंगे सबसे पहले कौन है? लाम के ऊपर क्या है? ज़बर है। समझ लीजिए, अलिफ खाली रहेगा। ये अलिफ के नीचे ज़रा देखिए क्या है? ज़ेर है। इस लाम के ऊपर देखिए क्या है? खड़ा ज़बर है। हा के ऊपर क्या है? ज़बर है। इस अलिफ के नीचे क्या है? ज़ेर है। इस लाम के ऊपर क्या है? तशदीद है और ज़बर भी है। 2 बार पढ़ना ना। आगे देखिए, ये अलिफ खाली है, ये अलिफ भी खाली है, ये लाम भी खाली है। इस लाम के ऊपर तशदीद है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर है और हा के ऊपर। अब हम इन 3 कायदों की तरफ ध्यान देंगे। बहुत समझ के आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला हरफ लाम है। लाम के ऊपर तो मैं आपको बताया था पूरे कुरान पाक में आया 3 तरीके का, एक खाली, एक खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश वाली, एक हरकत। ये कौन सी है? बस अब हरकत में से कौन है? तो फिर क्या चाहे, बस इतनी बात करना। तो हमने देखा ज़बर तो है मगर खाली अलिफ है या नहीं है? अजी मगर फिर कहाँ से होगा? ज़बर भी है, साथ में खाली अलिफ भी है। तो काम, मैं पूछ रहा काम हो गया? हुआ नहीं हुआ? क्यों हो गया? अब होटल में जाते ही बिरयानी मिल गई, काम होगा नहीं होगा? या और कुछ ढूंढेंगे? ज़बर आते ही पहला काम, ज़बर आते ही हम अलिफ को तलाश करेंगे, मिला तो हम खींचेंगे। खींचेंगे। एक बात और देख लीजिए, अब देखेंगे कहीं ऊपर इस तरह की एक निशानी भी आपको दिखेंगे। इसका मतलब खींचना थोड़ा ज्यादा, 1 सेकेंड नहीं 4 सेकेंड। अब मेरे साथ बोलेंगे, ध्यान दीजिए। लाम अलिफ मद ज़बर, उसको मद बोलेंगे, मतलब खींचने के लिए। लाम अलिफ मद ज़बर, ला ला। बस आगे देखिए, हमजा के नीचे क्या है? ज़ेर को खींचना तो क्या चाहिए? जज़म वाला है, तो फिर क्या नहीं? तो हाँ जी, रुक जाइए, मैं क्या पूछ रहा हूं वही। ज़ेर के बाद जज़म वाला या नहीं है, तो फिर क्या नहीं? अरे खींचना नहीं। आई बस समझ में, तो खींचना। 1 मिनट। तो हम दूसरे चीज को देखेंगे कि जज़म तशदीद में कोई है? तो मिलाना नहीं। अब मुझे बताइए, खींचना है, मिलाना है, तो क्या करेंगे? बस अब निकली ना बात। हमजा ज़ेर ए, हो गई बात। अब लाम के ऊपर क्या है? वो तो आपको पहले ही से पता है, लाम खड़ा ज़बर, हो गई बात। आगे देखिए, फिर आप गलती नहीं करना। हा के ऊपर तो क्या चाहे? तो खींचना नहीं है।
क्या उसके बाद जज़म तहदीद में कोई है? तो मिलाना, खींचना, मिलाना, तो क्या करेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हा ज़बर हा, ला इलाहा, ला इलाहा। आ रही बात समझ में? आगे चलिए। हमजा के नीचे ज़ेर को खींचना तो क्या चाहिए? है? खींचेंगे? क्या देखेंगे? जज़म तहदीद है? जज़म तहदीद है तो अब देखिए, पहले चांस में काम नहीं हुआ, दूसरे में हो गया। हमजा लाम ज़ेर इल, हमजा लाम ज़ेर इल। अब लाम के ऊपर ज़बर को खींचना तो क्या चाहिए? खाली है। कितने हैं? तो कितना खींचना? गलती से भी नहीं। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, सिर्फ दो अलिफ खाली नहीं, लाम भी खाली है। और यहाँ तशदीद इंतजार में है किसका? ज़बर का। अजी आ जाइए, चलते हैं। लाम लाम ज़बर लल गए। अब ये लोग कह रहे हैं अजी हमें क्यों छोड़ दिए? हमें क्यों छोड़ दीजिए? हमें क्यों छोड़ दीजिए? सुन लीजिए मेरी बात। अभी बाहर अंदर लाइट जल रही नहीं जल रही? जोहर को भी जलती क्या? क्यों भाई? क्यों? जरूरत नहीं। समझ लीजिए मेरी बात को। जब तशदीद आ जाए उससे पहले जितने खाली हुरूफ किसी की जरूरत नहीं, सबकी छुट्टी। तशदीद से पहले या जज़म से पहले अगर खाली हुरूफ आए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 9 हो, 11 हो, कुछ भी हो, जज़म तशदीद से पहले खाली हुरूफ को छोड़ दें। खत्म हो गई बात। अब समझ लीजिए कि अलिफ अलिफ लाम नहीं है, तो फिर ज़बर के बाद क्या है? तशदीद है। तो फिर लाम लाम ज़बर लल, इल्लल, इल्लल। अब लाम के ऊपर तो ये तो आपको पता है, लेकिन एक बात पता कर लीजिए, अलिफ कभी पुर बोलते नहीं, इसी तरह रॉ कभी पुर, इसी तरह इधर देखिए, अलिफ लाम लामहा, अलिफ लाम लामहा, ये लफ्ज़ अल्लाह, अलिफ लाम लामहा, ये लफ्ज़ अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है। ये भी लाम है, ये भी लाम है, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह का लाम वो नहीं, ये है। ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है। अलिफ कभी पुर, रॉ कभी पुर, बिल्कुल उसी तरह लफ्ज़ अल्लाह का लाम भी कभी पुर। अब कब पुर? जब उससे पहले ज़बर हो। कब पुर? और कब? जब उससे पहले। और बारीक जब उससे पहले। अब यहाँ क्या करेंगे? लाम खड़ा ज़बर अल्लाह, बारीक है पुर, जल्दी या खींचना। क्यों खींचना? और पुर चूंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है। इतनी बात मालूमात में आएगी तो फिर कुरान में मज़ा भी हैगा। लाम खड़ा ज़बर अल्लाह, इल्लल्लाह, हा के ऊपर पेश को खींचना तो क्या चाहिए? है। तो फिर क्या चाहिए? अरे बोलिए ना जल्दी। तो फिर मैं पूछा फिर क्या चाहिए? जज़म तहदीद चाहिए, वो भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। अजी यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ के ऊपर पेश है, जज़म वाव, खींचना। जज़म तहदीद भी नहीं, खींचना, मिलाना। तो क्या करेंगे? जल्द हा पेश हु, इल्लल्लाहु, ला इलाहा
इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु हु क्यों पेश है? हु क्यों? यहां जज़म भी आ सकता, तो हम पढ़ेंगे इल्लल्लाह लो, आवाज रुक जाएगी क्योंकि जज़म है। इल्लल्लाहु, आवाज किधर जाएगी? बस दो तरीका इसको पढ़ने का है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, दूसरा तरीका सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना तरीका? ऐसे आप बोलेंगे 10 बार, 20 बार, 25 बार, थक गए तो फिर आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आप बोलेंगे 10 बार, इसको बोलेंगे तो कलेमा तैयबा कितने बार हो गए? 10 बार हो गए ना। और आप थक भी गए, थके अजी थक गए तो इतना निकाल दीजिए। अब हम इस हिस्से को पढ़ेंगे इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। थक गए तो इतना हिस्सा और निकाल दीजिए, यहाँ जबर दीजिए अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह। और आखिर में अल्लाह 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 अल्लाह। फिर अल्लाह रहमत के दरवाज़ा खोलेंगे नहीं खोलेंगे? इसी तरह हमें कलमा तैयबा खूब पढ़ना, चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़िक्र में अफ़ज़ल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो कलमा है जिसके बगैर कोई मुसलमान, जिसके बगैर कोई जन्नत नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस कलमे की ताकत क्या है? मैं कलमे की ताकत नहीं बता सकता, पढ़ने वालों की ताकत। जब तक वो रहेगा दुनिया रहे, जब तक वो रहेगा, जब तक वो रहेगा, जब वो नहीं होगा दुनिया भी नहीं होगी। ये इसकी ताकत नहीं, पढ़ने वालों की ताकत है। फिर इसमें क्या ताकत है वो तो अल्लाह ही जाने। इसलिए हम कलमा तैयबा को खूब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और कुरान भी सीखेंगे, खूब मेहनत करेंगे। हुरूफ में कोई कमी है तो उसको खूब देखेंगे। आज का सबक आपके बड़ी किताब के सफ़ा नंबर 26 में देखिए लिखा हुआ है सलात के माना नमाज। हम उर्दू में बोलते नमाज, फ़ारसी में, लेकिन अरबी में है सलात। वहाँ लिखा हुआ है कि सलात यानी नमाज, और नीचे लिखा हुआ है
2 रकात, चूँकि मुझे आपको 2 रकात नमाज समझाना है और उसमें आपको हम 60 मसाइल 60 बताएंगे और उसमें लिखा हुआ है कि रुकू से पहले 11 मसला। अब वो 11 क्या है, फिर रुकू में क्या है, फिर सजदा में क्या है, फिर बैठ के क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, नमाज के ज़ाहिर, नमाज के अंदर, दुआएं, खड़े होने का तरीका, रुकू, ये सारी चीज़ हम इंशाल्लाह तफसीली बताएंगे। लेकिन नमाज पढ़ने से क्या करना, वज़ू, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले क्या, गुस्ल, वो भी हमको बताएंगे। और पानी नहीं है तो वो भी हम आपको बताएंगे। एक दिन मौका निकालेंगे इंशाल्लाह, उस दिन आपको तफसील हम बताएंगे। फिर ये भी बताएंगे कि वज़ू में मर्द मस्तूरात में क्या फ़र्क है, वज़ू में क्या फ़र्क, गुस्ल में क्या फ़र्क, तयम्मुम में क्या फ़र्क, नमाज में क्या फ़र्क, वो भी हम बताएंगे। क्यों हमें अपनी माँ को और अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपने बच्चों को ये बातें करना क्या मर्जी या ज़रूरी, अजी ज़रूरी है। कल क़यामत के दिन वो कहेंगे कि ये मेरा अब्बा है, हमें दीन नहीं सिखाया, ये मेरे भाई है, हमें दीन नहीं सिखाया, ये मेरा शौहर जी है। कौन जी? हाँ, ये जी क्यों बोले पता, वो रहते हैं बाहर में, पैसा भेजता है इसलिए जी पैसा भेजते हैं। ये जी ने हमें दीन नहीं सिखाया। और बेटी भी कहेगी ये मेरे अब्बू जी है, इसने भी हमें सिर्फ पैसा और दौलत देकर हमें रवानगी की, लेकिन हमें कुरान नहीं दिया। कल क़यामत के दिन ये सब कहेगी और आखिर क्या होगा मालूम, आपका फैसला जन्नत का होगा, उनकी फैसला बोलिए ना जहन्नम की। फिर वो चारों मिलके कहेगी हमें साथ लेते या हमारे साथ जाते। हाँ 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 जी हाँ वही, अजी हमें साथ लेते या हमारे, अब साथ तो बेटा नहीं ले सकता क्योंकि खुद को तो किसी तरीके से सनद मिला, ये किसको ले जाएगा, फिर उसको कहाँ जाना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए नियत कीजिए कि हम अपनी माँ को और अपने बीवी को, अपनी बहन को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को दीन सिखाएंगे इंशाल्लाह। आगे अल्लाह ने ताकत दी, दूसरों को सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। नियत करें कि पूरे दुनिया में हम सबको दीन सिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए। सफ़ा नंबर 26, 27, 28, 29 इन सब में नमाज की बातें आप देखते रहना। कल इंशाल्लाह मैं आपको और बताऊंगा आसान करके कि कुरान पाक तिलावत करने का आसान तरीका। ये जो बात हमने आपको बताई ना, बस इसको समझने में 4-5 दिन आपको लगेगा। बस समझ गए, आपका काम होगा। मेरी क्या होगी, हाँ जी मेरी छुट्टी हो जाएगी। क्या होगी, अच्छा 5 दिन बाद छुट्टी है। हाँ जी आपको छुट्टी कहाँ मिलेगी। नियत करें हम खूब सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।